अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा चैप्टर है अडेप्टेशन और ये वीडियो इज़ फॉर क्लास 6। तो फर्स्ट, अडेप्टेशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर प्लांट और एनिमल रिएक्ट टू द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट और एनिमल जो भी इन्वायरमेंट में रहते हैं वो लोग इन्वायरमेंट को देखकर रिएक्ट करते हैं और उसी इन्वायरमेंट से ही अपना सब कुछ, जितना भी बेनिफिट्स उनको ज़रूरत है वो लोग इन चीज़ों से ही, इन्वायरमेंट से ही लेते हैं। अब इन्वायरमेंट में रहने के लिए उन लोग को अपने बॉडी में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके की चेंजेस लाना ज़रूरी है। हम लोग इस चैप्टर में वही चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। द नेचुरल होम और इन्वायरमेंट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो होम होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, उसे हम लोग हैबिटेट कहते हैं। इट इज़ द नेचुरल प्लेस ऑफ ग्रोथ एंड लिविंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये आपका नेचुरल प्लेस है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। एक हैबिटेट इज़ मेड अप ऑफ फिजिकल फैक्टर। एक हैबिटेट जो है वो फिजिकल फैक्टर जैसे से मिलकर बना होता है, जैसे सॉइल, मॉइस्चर, वेरिंग टेम्परेचर एंड लाइट, और एज वेल एज लिविंग फैक्टर। और उसके साथ साथ लिविंग फैक्टर भी होना ज़रूरी है, जैसे जिंदा रहने के लिए हम लोग को फूड का ज़रूरत है, एब्सेंस ऑफ प्रीडेटर। अब हैबिटेट के एग्जांपल क्या दिया है? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, पॉन्ड्स, लेक एक्सेट्रा। अडेप्टेशन। अडेप्टेशन इज द अल्टरेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एनी ऑफ इट्स पार्ट बाय विच द ऑर्गेनिज्म बिकम्स बेटर फिटेड टू सर्वाइव दैट इन्वायरमेंट। अडेप्टेशन क्या है कि हमारे बॉडी में कहीं रहने के लिए, किसी इन्वायरमेंट में रहने के लिए जो चेंजेस हमारे बॉडी में आता है उसी को हम लोग अडेप्टेशन कहते हैं। अडेप्टेशन हमारा दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी अडेप्टेशन include the adaptations that have evolved from the ancestor and from the beginning they are adapted to only one habitat। तो प्राइमरी अडेप्टेशन आपका क्या है? जो अडेप्टेशन हम लोग को एंसेस्टर से मिलता है। एंसेस्टर का मतलब जो हमारे पुराने जितने भी हैं उन लोग, जो पुराने हम लोग से पहले गुजर चुके हैं, उन लोग के थ्रू हम लोग को जो भी कैरेक्टर मिलता है वो हमारा प्राइमरी अडेप्टेशन हो गया। इसका एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल फिशेस। फिश जो है वो हमेशा से ही एक्वेटिक, पानी में ही रहता है, तो वो लोग अपने आप को पानी में रहने के लिए ही जिंदा करता है। मतलब कैसे पानी में रहना है सिर्फ वही तरीका अपनाता है, उसके अलावा वो लोग और कहीं नहीं रह सकता। बर्ड्स भी जो है वो एरियल लाइफ, अडेप्टेड टू एरियल लाइफ। वो लोग भी एरियल लाइफ में मतलब हवा में रहने का ही तरीका सीखते हैं, क्योंकि उन लोग इसके अलावा और कहीं नहीं रह सकते हैं। सेकेंडरी अडेप्टेशन। तो सेकेंडरी अडेप्टेशन इंक्लूड दैट टेक प्लेस इन द ऑर्गेनिज्म हु ऑल्दो लिव परमानेंटली इन वन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। सेकेंडरी अडेप्टेशन भी एक ऑर्गेनिज्म में होता है जहां उन लोग एक ही इन्वायरमेंट में होता है, लेकिन बट हैव इवॉल्व फ्रॉम एंसेस्टर हु लिव्ड इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। लेकिन उसके अंदर जो चेंजेस आता है वो अभी आपका एंसेस्टर से आता है, लेकिन आपका वो एंसेस्टर जो था पहले वो लोग डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहते थे। एंसेस्टर जो उनके मतलब जो उनके पुराने गुजर चुके हैं वो लोग आपके दूसरे इन्वायरमेंट में रहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ वेल्स एंड डॉल्फिन। हम लोग को मालूम है कि वेल्स और डॉल्फिन जो है वो एक्वेटिक हैबिटेट में है, बट देयर एंसेस्टर, लेकिन उनसे पहले जो अब आ चुके हैं एंसेस्टर, वो सब आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में रहते थे। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स मतलब ज़मीन में रहते थे, उस वक्त वो लोग पानी में नहीं रहते थे। सो लास्ट वीडियो में हम लोग अडेप्टेशन का डिफिनेशन और उसका टाइप्स पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे अडेप्टेशन इन प्लांट। प्लांट में अडेप्टेशन कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, हैबिटेट के डिपेंड पे प्लांट्स आर क्लासिफाइड। प्लांट को आपको अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया। टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। प्लांट दो टाइप का हो सकता है, एक टेरेस्ट्रियल मतलब जो प्लांट ज़मीन में है, और एक एक्वेटिक मतलब जो प्लांट आपका पानी में है। अब टेरेस्ट्रियल प्लांट में भी अलग अलग टाइप है। टेरेस्ट्रियल प्लांट में क्या क्या है? ज़ेरोफाइट्स, मेसोफाइट्स, हेलोफाइट्स एंड एरियल प्लांट। चार तरीके का प्लांट टेरेस्ट्रियल में भी होता है। फर्स्ट है ज़ेरोफाइट, मेसोफाइट, हेलोफाइट एंड एरियल प्लांट। और एक्वेटिक प्लांट जिसको हम लोग हाइड्रोफाइट्स भी बोलते हैं, उसका भी 3 टाइप होता है। तो हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट में आ रहा है ज़ेरोफाइट। ज़ेरोफाइट क्या है? दिस प्लांट ग्रो इन ड्राई कंडीशन और डिजर्ट। ये सारा प्लांट आपका कहाँ होता है? डिजर्ट्स में होता है। इन दिस हैबिटेट देयर इज़ वेरी लेस वाटर, सो द प्लांट्स आर अडेप्टेड इन सच अ वे दैट दे कैन कंजर्व वाटर इन देयर बॉडीज। तो ये इस हैबिटेट में क्या होता है? डिजर्ट में हम लोग को मालूम है पानी बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ का जो प्लांट है वो लोग अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट कर लेते हैं कि ये लोग पानी को अपने बॉडी में बचा के रख सके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या दिया हुआ? कैक्टस का। कैक्टस का एग्जाम्पल दिया हुआ, द स्टेम ऑफ कैक्टस इज फ्लैशी।
स्टेम जो होता है कैक्टस का वो बहुत ज़्यादा ही फ्लैशी और थिक होता है, मोटा होता है, विच हेल्प इन वाटर स्टोरेज, जो इनका वाटर को स्टोर करने में हेल्प करता है। रूट्स आर लॉन्ग, इनका रूट्स जो है वो बहुत लॉन्ग होता है और बहुत हार्ड होता है। एंड पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल, और ये सॉइल के बहुत अंदर अंदर तक जाता है। द लीव्स आर स्मॉल, इनका लीव्स बहुत छोटा होता है और स्पाइंस में चेंज हो जाता है। स्पाइंस का मतलब हो जाता है कांटा कांटा निकल आता है, नॉर्मल लीव्स के जैसा नहीं होता है। हम लोग को मालूम है लीव से आपका ट्रांसपीरेशन होता है। ट्रांसपीरेशन मतलब बॉडी में जब एक्स्ट्रा पानी रहता है तो उस पानी को बाहर निकालना ज़रूरी है, तो वो ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से होता है। लेकिन डिज़र्ट एरिया में क्या है, डिज़र्ट एरिया में ऐसे ही पानी का कमी है, अगर उसके बॉडी से पानी निकल जाएगा तो प्लांट के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए प्लांट का लीफ जो है वो स्पाइन फॉर्म में चेंज हो जाता है ताकि पानी जो है उसका ज़्यादा निकल ना सके। बाबुल, बाबुल आपका एक अलग ट्री है दूसरा नाम का, जो ज़्यादातर ड्राई कंडीशन में ही होता है। दिस ट्री हैज़ थिन स्ट्रेट एंड ग्रे स्पाइंस, इसका जो स्पाइन होता है इसका भी लीव्स स्पाइन के फॉर्म में होता है। इसका स्पाइन थिन होता है, स्ट्रेट होता है और ग्रे कलर का होता है, जो आपका थॉर्न्स में चेंज हो जाता है। थॉर्न्स मतलब एकदम कांटा के, स्पाइन मतलब छोटा होता है और थॉर्न्स मतलब एकदम बड़ा बड़ा कांटा, जिससे वो लोग पानी कंजर्व करके रखते हैं। नेक्स्ट है आपका मेसोफाइट्स। मेसोफाइट्स में क्या होता है, दिस प्लांट रिक्वायर नॉर्मल कंडीशन, ये आपको नॉर्मल कंडीशन में रहता है, ज़्यादा ना ही ज़्यादा ड्राई ना ही ज़्यादा वेट कंडीशन। जैसे कि मैंगो और बेनियान, मैंगो और बेनियान में क्या होता है, मेसोफाइट्स है। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर सम प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड टू द हिली और माउंटेनियस हैबिटेट। इसके अलावा और भी बहुत सारा प्लांट है जो हिली एरिया में मतलब पहाड़ के इलाके में रहते हैं। इसमें आता है पाइन, फर और स्प्रूस, ये तीनों ट्रीज का नाम है। पाइन ट्री हैव अ कॉनिकल शेप, पाइन ट्री जो होता है वो कॉनिकल कोन के शेप का होता है, ताकि स्नो जो है, जैसे पहाड़ी इलाके में क्या होता है बर्फ़ ज़्यादा गिरता है। अब बर्फ़ अगर ज़्यादा गिरेगा और अगर नॉर्मल प्लांट के जैसा रहा तो उसमें क्या होगा, बर्फ़ आपका जम जाएगा। बर्फ़ जमेगा तो वो लोग ठंडा से प्लांट मर भी सकता है। इसीलिए पाइन ट्रीज़ का जो होता है लीव्स आपका कोनिकल शेप का होता है, ताकि उसमें स्नो जो है रुक ना सके और स्लाइड ऑफ ईजिली, मतलब आए भी अगर गिरे भी तो वो स्लाइड होकर नीचे गिर जाए। ऑल्सो दे हैव निडल शेप लीव्स, इनका लीव्स भी जो होता है वो निडल शेप का होता है, ताकि मॉइस्चर जो है वो कम लॉस हो सके, पानी कम निकल सके। उसके बाद आता है हेलोफाइट्स। तो हेलोफाइट्स में क्या होता है, दिस प्लांट सर्वाइव इन मार्शी एरियाज और इन सलाइन सॉइल लाइक सुंदरी ट्रीज। ये सब प्लांट जो है मार्शी एरिया और सलाइन सॉइल मतलब जहाँ पानी वाला एरिया, जो ज़मीन जो है जिसमें पानी हो। द रूट्स ऑफ दिस प्लांट, ये सब रूट जो है ज़्यादा डीप में नहीं होता है। इंस्टेड ब्रांचेज ऑफ द रूट कम अबव द सॉइल, क्योंकि मिट्टी में आपका पानी ज़्यादा होता है इसलिए रूट जो है वहाँ नहीं रह सकता है। इसलिए रूट को अब ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन इन लोग कहाँ से लेता है, वो ऑक्सीजन इन लोग एयर से लेता है। एयर से लेने के लिए इन लोग ऑक्सीजन क्या करते हैं, इन लोग का रूट जो है वो बाहर निकल जाता है सॉइल से ऑक्सीजन लेने के लिए। दीज आर कॉल्ड न्यूमैटोफोर्स। इस तरीके के लीव्स को हम लोग न्यूमैटोफोर्स बोलते हैं। द लीव्स ऑफ सुंदरी आर थिक, सुंदरी का जो लीव्स होता है वो बहुत थिक होता है। सक्यूलेंट एंड ग्लॉसी, जो आपका ग्लॉसी मतलब थोड़ा चमक होता है। इन अपीयरेंस ऑफ चेक ट्रांसपिरेशन, जिससे हम लोग को पता चलता है कि उसमें ट्रांसपिरेशन हुआ है या नहीं। लास्ट है आपका एरियल प्लांट्स। एरियल प्लांट्स, दिस है प्लांट्स हैव रूट्स दैट ग्रो अबव द ग्राउंड। ये प्लांट जो है इसमें क्या होता है, ग्राउंड, इसमें आपका रूट जो है वो ग्राउंड से ऊपर होता है। दे आर फाउंडली मोस्ट इन द रेन फॉरेस्ट। ये सब ज़्यादा रेन फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है। व्हेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर लाइट एंड फूड एट द ग्राउंड लेवल। Banyan is a very good example of an aerial plant that has root above the ground. Banyan जो है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस ट्री का। इसमें रूट्स जो है वो ग्राउंड के ऊपर होता है और दिस रूट हेल्प देम टू ब्रीथ प्रॉपरली, ताकि वो लोग सही से ब्रीथ कर सके, सांस ले सके। ऑर्चिड आपका एरियल प्लांट का अलग एग्जाम्पल है जिसमें एरियल रूट्स होता है। दिस प्लांट ग्रो perched on tree branches and have aerial epiphytic roots that hang freely in the air and absorb moisture from the atmosphere through spongy trees. तो ऑर्चिड में आपका क्या होता है, ये ऑर्चिड में आपका जो लीव्स होता है वो ऐसे बाहर निकला हुआ रहता है, रूट्स वगैरह इस तरीके से, ताकि वो लोग एयर से ख़ास तौर पे मॉइस्चर जो है वो इस तरीके से हैंग फ्रीली, मतलब हैंग फ्रीली का मतलब हो गया खुले तरीके से आपका बिखरा हुआ है और ये लोग मॉइस्चर आपका आराम से एयर से ले सकते हैं।